दुनिया कहती है कि भगवान सब कुछ जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार स्वयं भगवान विष्णु को एक सती स्त्री के सामने हाथ जोड़कर खड़ा होना पड़ा था। एक ऐसी कहानी जहां जीत तो धर्म की हुई, लेकिन हार मर्यादा की हुई। आखिर क्यों विष्णु जी को एक निर्दोष स्त्री का सुहाग उजाड़ना पड़ा, और क्यों आज भी वह पत्थर बनकर उस पाप का प्रायश्चित कर रहे हैं? आज सुनिए वृंदा और विष्णु के उस भीषण धर्म संकट की गाथा। जालंधर कोई साधारण असुर नहीं था। वह महादेव के क्रोध से जन्मा था, लेकिन उसकी असली शक्ति उसकी भुजाओं से नहीं, बल्कि उसकी पत्नी वृंदा के सतीत्व में थी। वृंदा की पति भक्ति इतनी प्रबल थी कि जब वह पूजा में बैठती, यमराज भी जालंधर को छू नहीं सकते थे। देवता हार रहे थे, स्वर्ग का अस्तित्व खतरे में था। महादेव भी जालंधर को नहीं मार पा रहे थे, क्योंकि वृंदा का सुरक्षा कवच अमेघ्य था। सृष्टि को बचाने का केवल एक ही रास्ता था, वृंदा का संकल्प तोड़ना। ये कार्य कोई साधारण देव नहीं कर सकता था। इसीलिए विष्णु जी को स्वयं आगे आना पड़ा। उन्होंने जालंधर का रूप धरा और वृंदा के सामने प्रकट हुए। वृंदा ने अपने पति को सुरक्षित देख हर्ष में अपनी तपस्या छोड़ दी और उन्हें गले लगा लिया। ठीक उसी क्षण युद्ध के मैदान में जालंधर का वध हो गया। जीत देवताओं की हुई, पर छल एक भक्त के साथ हुआ था। जब वृंदा को सच पता चला तो उसने कांपते हुए स्वर में पूछा, प्रभु, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? विष्णु निरुत्तर थे। वृंदा ने कहा, आपने हृदयहीन पत्थर जैसा व्यवहार किया है, इसीलिए आप पत्थर हो जाएं। भगवान ने बिना किसी विरोध के उस शाप को स्वीकार किया और शालिग्राम बन गए। वृंदा सती हो गई, लेकिन उसकी राख से जो पौधा उगा उसे दुनिया ने तुलसी कहा। विष्णु जी ने कहा, वृंदा, मैंने जो किया वह सृष्टि के लिए था, लेकिन जो तुम्हारे साथ हुआ वह अन्याय था। अब से मैं तुम्हारे चरणों में यानी कि तुलसी के नीचे रहूंगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी बड़ी भलाई के लिए ईश्वर को भी बुरा बनना पड़ता है। छल के बावजूद आज विष्णु जी के सिर पर तुलसी का पत्ता रखे बिना उनकी पूजा पूरी नहीं होती। यह एक भक्त की गरिमा की जीत है। इसीलिए तुलसी और शालिग्राम का विवाह केवल एक रस्म नहीं, बल्कि क्षमा और अटूट प्रेम का प्रतीक है। क्या आप इस कहानी के इस भावनात्मक पहलू को जानते थे? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें, और ऐसी ही गहराई से भरी कहानियों के लिए हिंदी वार्तालाप को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।